दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है दोस्तों, तो दिल थाम के और हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कराने जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग देखिए त्रिभुज पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 का गणित पाठ 7 का हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने काफी सभी चीजें कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। और आज हम आप लोग को क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण आर बराबर कोण पी क्यू आर बराबर 4 सेमी तथा पी आर बराबर 5 सेमी है, तब पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोगों को संगत कोण पढ़ाया जा चुका है, यह उसी पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए जरा इसको। हाँ देखिए, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, फिर बोला है इस त्रिभुज का नाम ले दीजिए पी क्यू आर। फिर आपको दिया है क्या, कोण आर बराबर कोण पी, कोण आर बराबर कोण पी दिया है। और क्या दिया है, और दिया है क्यू आर बराबर 4 सेमी, क्यू आर बराबर 4 सेमी, और पी आर बराबर दिया है, पी आर बराबर 5 सेमी दिया है। तो आपसे पूछा है पी क्यू की लंबाई क्या होगी। देखिए पी आर बराबर दिया है आपको 4 सेमी, क्यू आर बराबर दिया है आपको 5 सेमी है, यहां देखिए 5 सेमी है, क्यू आर बराबर दिया है 4 सेमी। उसके बाद आपसे पूछा है इसकी लंबाई क्या होगी। कोण आर जो है कोण पी के बराबर है, कोण आर जो है कोण क्यू के बराबर है, कोण आर कोण क्यू के बराबर है, तो आपको बताना है पी क्यू की लंबाई क्या होगी। चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दिया है कोण आर बराबर कोण पी, यहां से शुरुआत करते हैं। तो कोण आर यह है, इसकी सम्मुख भुजा कौन है, कोण आर की सम्मुख भुजा कौन है, इसके सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू है। तो कोण आर किसके बराबर होगा, भुजा पी क्यू के, क्योंकि हम जानते हैं कि संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत कोण के संगत भुजा भी बराबर होती है। ठीक है, तो कोण आर की सम्मुख भुजा है पी क्यू, तो लिखेंगे यहां पर पी क्यू बराबर कोण पी, कोण आर कोण क्यू रहेगा, दोस्तों यहां पर पी दिया है, हाँ पी ये हुआ ना तब। तो कोण पी की सम्मुख भुजा कौन सी है, देखिए कोण पी की सम्मुख भुजा है क्यू आर, यहां पर क्या लिखेंगे क्यू आर। अब देखिए हमें बताना है पी क्यू की लंबाई, पी क्यू बराबर है क्यू आर, और क्यू आर बराबर हमको दिया है 4 सेमी दिया है। तो क्यू आर बराबर कितना दिया है 4 सेमी, तो हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर कितना होगा 4 सेमी होगा। ये हमारा उत्तर है, ये कितना होगा हमारा 4 सेमी होगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB भुजा AC के बराबर है और कोण B कोण C, ये AP है BC पर लंब है, भुजा AP जो है वह BC पर लंब है। तब मुझे यह दर्शाना है कि कोण B बराबर है कोण C। फिर से देखिए बहुत ही सरल प्रश्न, आइए इसको हल करते हैं। हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज एबीसी में दिया है, हाँ वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। देखिए तो हमें दिया है प्रश्न में कि AB भुजा AC की बराबर है, क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं जिनकी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसमें AB भुजा AC के बराबर है, यह हमें प्रश्न में दे दिया है, भुजा AC के बराबर है। और इसमें AP लंब है BC पर, AP जो है यह AP इस BC पर लंबवत है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, यह दर्शाना है, यहां लिख लेते हैं, सिद्ध करना है
या दर्शाना है, बात दोनों एक ही है। ठीक है, हमें दर्शाना है कोण बी बराबर होगा कोण सी के, यह हमें दर्शाना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। यहां लिखते हैं उपपत्ति। देखिए जरा उपपत्ति में देखिए, यहां देखिए, यदि हम त्रिभुज ए पी बी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, सॉरी, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, इन दोनों को यदि हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तब हम इनके सभी भुजाओं को बराबर बोल सकते हैं, इनके सभी कोण को बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, जो जो इसमें विशेषताएं होती है समबाहु त्रिभुज की, वह सभी हमें दिखने लगेंगी। चलिए तब स्टार्ट करें सिद्ध करने के लिए। देखिए जरा, पहले देखिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में यहां लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में। हाँ देखिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या करना है, यहां देखिए इसमें ए बी क्या है, ए सी के बराबर है। ए बी ए सी के बराबर है। त्रिभुज ए बी पी में भुजा ए बी त्रिभुज ए सी पी में भुजा ए सी के बराबर है, यह हमें दिया है। ठीक है, और देखिए, और यहां देखिए त्रिभुज ए बी पी में और त्रिभुज ए सी पी में भुजा ए पी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में बराबर है और दोनों में ही उभयनिष्ठ है। तो हम बोल सकते हैं एपी बराबर एपी, यह बोल सकते हैं। और देखिए, और यहां देखिए कोण एपीबी और कोण एपीसी दोनों क्या है, 90 अंश के बराबर है, क्योंकि एपी लंबवत है बीसी पर, इसलिए यह कोण और यह कोण दोनों ही 90 अंश के बनेंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण बनेगा। यहां देखिए, तब यह में दिया है उभयनिष्ठ है दोनों में। हाँ, अब देखिए कोण एपीबी, कोण एपीबी बराबर है कोण एपीबी, कोण एपीबी बराबर है कोण एपीसी के, एपीसी के दोनों क्या है, 90 अंश के बराबर हैं। ठीक है, और देखिए हमने भुजा और कोण, कौन सा सर्वांगसम कसौटी है, कौन सा नियम है, भुजा कोण मतलब यश। यहां देखिए हमने इसकी दो भुजाएं और एक कोण को बराबर दिखा दिया। देखिए भुजा, यहां देखिए भुजा कोण भुजा, इस प्रकार से यह क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, यह आरएचएस सर्वांग समता। देखिए यहां थोड़ा सा देख लीजिए अलग से। हाँ, दो त्रिभुज है, यह ए है, यह हमारा ए है, ये पी है, हमने इसको अलग अलग लिख दिया है। अब ये हमारा बी है, ये सी है, यहां भी ये 90 अंश का, यहां भी 90 अंश का। ठीक है, ये एपी हमने इसको अलग अलग कर दिया, यहां पे दिखा दिया है। देखिए, तो यह कर्ण होगा, यह समकोण हो गया, यहां ये कर्ण होगा, यह समकोण हो गया। तो यहां पर यह आरएचएस मतलब राइट एंगल, मतलब समकोण, कर्ण और भुजा, जो हमने आरएचएस सर्वांग समता नियम पढ़ा है उसके अनुसार यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी पी के। ठीक है, तो यह सर्वांगसम हो जाएगा किससे, आरएचएस सर्वांग समता नियम से। यहां लिख लेते हैं आरएचएस सर्वांग समता नियम से। आरएचएस सर्वांग समता नियम से यह हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसके जो भी भाग होंगे वह बराबर हो जाएंगे, इसके जो भी भाग होंगे वह बराबर हो जाएंगे। तो देखिए हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर होगा कोण सी के,
कोड बी बराबर होगा कोड सी के बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से हम यह कह सकते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इससे हम कह सकते हैं कि कोड बी कोड सी के बराबर होगा। इसको देखिए और सिद्ध कर लिया हमने, नोट करिए इसको एक तरफ। आइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोड बी बराबर 50 डिग्री तथा ए बी बराबर AC है, तब चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए। जो आपको ये आकृति दिख रही त्रिभुज, इसमें x और y है, इनके मान ज्ञात करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, चलिए करते हैं इस प्रश्न को। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कोड बी बराबर हमें दिया है 50 डिग्री और ए बी बराबर भुजा ए बी बराबर हमें भुजा AC दे दिया है। भुजा ए बी बराबर भुजा AC दे दिया है। तो हमसे पूछा है x और y के मान। देखिए ए बी भुजा ए बी यह है, इसके सम्मुख कोण कौन सा है? इसके सम्मुख कोण है कोण सी, ठीक है। हमने यह पढ़ लिया है कि संगत भुजाओं के संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यह दोनों संगत भुजाएं बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ए बी भुजा के सम्मुख कोण कौन है? कोण सी। और AC भुजा AC के सम्मुख कोण कौन है? कोण बी। तो यहां देखिए कोण सी बराबर क्या है? कोण सी बराबर x है और कोण बी बराबर हमें दिया है 50 डिग्री। तो यानी x बराबर कितना आया? 50 डिग्री। अब देखिए हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तीनों कोणों को जोड़ देंगे। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A कितना दिया है? Y प्लस कोण B कितना दिया है? 50 डिग्री प्लस कोण C कितना दिया है? कोण C हमारा x है और x बराबर दिया है 50 डिग्री। तो पहले x लिख लेते हैं। यहां देखिए 180 y बराबर y प्लस 50 डिग्री प्लस x बराबर 50 डिग्री है बराबर 180। अब देखिए y प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर आपका आएगा 180 डिग्री माइनस 100 को पक्षांतर करेंगे इस साइड रहेगा। तो 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, यानी y बराबर आपका आएगा 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर आपका आएगा 80 डिग्री और x बराबर 50 डिग्री। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर हमको जरूर देंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है, यदि AB बराबर QR, BC बराबर RP और CA बराबर PQ है, तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ऑप्शन बी त्रिभुज CBA सर्वांगसम त्रिभुज PRQ, ऑप्शन सी है त्रिभुज त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज RPQ, ऑप्शन डी है त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज BCA के। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ सुन लिया। आइए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B बराबर 50 डिग्री है, तब कोण C बराबर होगा। ऑप्शन इसमें दिया है A 40 डिग्री, ऑप्शन B दिया है 50 डिग्री, ऑप्शन C दिया है 80 डिग्री और ऑप्शन D दिया है 130 डिग्री। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बोला है त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। हाँ ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का नाम देते हैं ABC। आपको कोण B दे दिया है 50 डिग्री, कोण B दिया है 50 डिग्री, यहां लिख लेते हैं कोण B बराबर 50 डिग्री दिया है और AB बराबर AC दिया है। भुजा AB बराबर है भुजा AC के, AB बराबर AC दिया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कोण C बराबर क्या होगा। तो कोण C बराबर क्या होगा? देखिए AB बराबर AC दिया है,
यानी कि भुजा AB जो है वह AC के बराबर है। तो हम जानते हैं कि यदि दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए AB भुजा AB के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण C है। तो AB बराबर हम कोण C लिख सकते हैं। और देखिए AC भुजा AC है, इसके सम्मुख कोण B है, तो हम कोण B लिख सकते हैं। यहां देखिए कोण C बराबर कोण B, और कोण B बराबर हमें कितना दिया है? 50 डिग्री। यहां तो कोण C बराबर भी हमारा 50 डिग्री होगा। कोण C बराबर भी हमारा 50 डिग्री होगा। तो हमें कोण C बराबर पूछा था, तो हमारा उत्तर है 50 डिग्री। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आपके लिए है। यह क्वेश्चन आपको दोस्तों करना है, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें आपको सिद्ध करना है। तो देखिए प्रश्न है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में विभाजित करता है कोण A को। तब दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक है, और यह भी बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यह सभी बातें आपको बताना है। तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।